नकली फूड इंस्पेक्टर के भरम में आते फल फरोशों के असल करतूत तो देख लिया आपने। अब देखिए आवाम जब रेट लिस्ट के मुताबिक खरीदारी करने इन्हीं ठेले वालों के पास पहुंचते हैं तो ये लोग किस दाम क्या बेचते हैं, यही जानने के लिए अब मैं बना एक आम आदमी। हाँ भाई, क्या हिसाब है अमरूद? 80 रुपए किलो, वो भी ये इस हाल में? चाहिए तो 1 ही किलो है, लेकिन इतना महंगा क्यों है? आ नहीं रहा यार, इसीलिए तो महंगा है। 4 रुपए का माल है, मैं बोल रहा हूँ पैसे पूरे हैं, बड़ी बात है। कितने का माल है ये? 17,000 का, 2 ठेलों पे लगा हुआ है। 17,000 रुपए का माल? हाँ। तो ये तुम्हें कितने का मिल रहा है? तुम्हें कितने का मिल रहा है? हमारे को ये पड़ गया है 70 रुपए किलो। कहाँ? सब मंडी से? नहीं, पंजाब से। पंजाब से डायरेक्ट लाए हो तुम? तुमने लिस्ट नहीं देखी उसकी फलों वाली? भाई ठेला लगा लेंगे। इसकी तुमने हाल देखा? ये क्या है? ये तुम ये बेच रहे हो, ये ठीक है? ये देखो, 80 रुपए किलो। 34 रुपए। 34 रुपए 35 रुपए लिखे हैं रेट लिस्ट में तो यार। रमजान की लिस्ट जो आई है। अमरूद 20 रुपए पाव। किलो कितने का? किलो 100 रुपए। क्यों भाई? 80 रुपए का क्यों है? तुमने रेट लिस्ट देखी कभी? है? तुमने भी नहीं देखी? देखिए, क्यों नहीं देखी? कितने रुपए का होता है अमरूद उसमें लिखा हुआ? 1 किलो कितना है? रेट लिस्ट क्या दिखाओ यार, हम तो उसी से सामान खरीदेंगे। वो जितने उसमें लिखे हैं उसके हिसाब से 10 किलो दे दो मुझे। भाई हमारे पास रेट लिस्ट है नहीं। अंगूर क्या हिसाब है? 60 रुपए। नहीं, किलो कितना है? 200 रुपए ला रहे हैं। 200 रुपए किलो? पर्ची है आपके पास? वो सरकारी पर्ची जो होती है रेट लिस्ट, पता है उसमें कितने रुपए लिखे हैं? कुछ अंदाजा है? देखी भी नहीं आपने? रमजान का महीना और मनमानी कीमतें, यूं गुमा होता है कि मैं ठेले वालों के पास नहीं सुनार की दुकान पर शॉपिंग कर रहा हूं। यही बात बुरी लगी वहां आए एक कस्टमर को, जो रेट लिस्ट के खिलाफ इतनी कीमतें सुनकर एक ठेले वाले पर कुछ इतना गर्म हुआ जैसे रोटी के तवे पर बैठ गया हो, और यूं जबानें जैसे ही रुकी हाथ चलने शुरू हो गए। अरे अरे लड़ो नहीं तुम लोग। वाली कौन सी बात है? नहीं 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 नहीं, लो भाई, झगड़ा हो गया इधर तो। नहीं, लड़ाई नहीं करो। लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। कुछ यही कहते हुए मैंने भोलू और झारा पहलवान में कुश्ती का ये सनसनीखेज मुकाबला तो खत्म करवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ मुफ्त की अफ्तारी जमा करने का एक मंजर बनना शुरू हो गया। देखिए मेरे प्यारे पेटी भाई किस मजे से बगैर पैसे दिए कितनी मेहनत से अफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ हैं। अब मैं एक आम शहरी बनकर पहुंचा सखी हसन और नागन चौरंगी पर लगी बल्कि लूट मची एक और फ्रूट मार्केट पर, और जब जगह जगह रेट लिस्ट के बरखिलाफ बिकती अशिया खुर्दनोश की शिकायत मैंने वहीं खड़े खड़े डीसी सेंट्रल से की, तो कुछ ही देर बाद उन्होंने पूरी नफरी के साथ वहां मारा बरवक्त छापा, और इस दफा गुंडे उल्टा रजिया के जाल में फंस गए। मौका देखते ही मैंने डिप्टी कमिश्नर से ठेले वालों की जब इस शिकायत का जिक्र किया कि इन्हें फल और सब्जियां मंडी से ही महंगे दामों मिलती हैं और यही वजह है कि वो रेट लिस्ट फॉलो करने से कासिर हैं, तो उन्होंने इस बात का जवाब कुछ ये दिया। तो फिर ये रेट लिस्ट तमाम स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उसकी मुशावरत से की जाती है। जिस तरह आपने देखा है कि गोश्त हो, आटा, चावल, दाल, पकौड़े, समोसे, हर चीज़ की गवर्नमेंट जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ मिलकर एक रेट लिस्ट मुरतब करती है। तो ये रेट लिस्ट उन्हीं की मुशावरत से तय की गई है। ये बिल्कुल नाजायज़ बात करते हैं और ये गुनाह का काम करते हैं। हमें शिकायत मिली थी कि सखी हसन के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरां फरोशी हो रही है, तो इस सिलसिले में हमने ये एक मरबूत प्लान मुरतब किया और हमने तमाम जितने भी ठेले वालों उनको ये चेक किया कि किन के पास रेट लिस्ट नहीं है। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग गिरां फरोशी कर रहे थे, तो उनको हमने बहुत सारे को फ़ाइन भी किया और गिरफ्तारी भी की है। मेरी आवाम से ये अपील है कि बराए करम यानी इस रेट लिस्ट के मुताबिक ख़रीदारी करें और अपना हार्ड अर्न मनी जो है ना ज़ाया ना करें। और अब मैंने ली महंगाई से परेशान कुछ दिलजरों की राय। देखिए
आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ पे आए। ऐसे ही रमज़ान में अगर आप लोग आते रहें यहाँ पे, देखिए अभी आप यहाँ से जितने भी पधारे वाले ठेले वाले थे ये यहाँ पे होते हैं, आप लोगों ने इन पे रेट लिस्ट चेक की, इन्होंने रेट लिस्ट नहीं दिखाई, सारे ठेले वाले गायब हो गए। ठीक है, जैसे ही आप लोग जाते हैं फिर वही नॉर्मल रेट। आप ये कितने का खरीद के गए? ये इन्होंने 40 रुपये पाव दिया है अंगूर। कहाँ से लिया? यूपी मार्केट से। यूपी मार्केट। यूपी जाइए आप, जब भी मैं लेकर आया 2 मिनट भी नहीं हुए, ये पाव लेकर आया हूँ 40 रुपये। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, 40 रुपए का एक पाव, 40 रुपये पाव लेकर आया हूँ। 40 रुपए पाव मार्केट यानी 160 रुपए किलो। वो बड़ी मार्केट जबकि रेट लिस्ट पे जाएगा, लेकिन मैं क्या बताऊँ कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है का भाई। कमिश्नर साहब, ये इन्होंने खरीदा है, कितने रुपए का दर्जन लिया? 60 रुपये दर्जन। दर्जन। ये इसकी मैं सिर्फ क्वालिटी आपको दिखाना चाह रहा था कि कितने में मिला है बेटा आपको? कहाँ से खरीदा? दुकान दिखा सकते हैं मुझे? कहाँ से लिया आपने? इससे लिया है? ये कितने का दिया तुमने इस लड़के को? कितने का? 150 रुपए का दिया इसने? 150 रुपए का इसने केला बेचा यहाँ पे, जबकि रेट लिस्ट के हिसाब से 100-105 रुपए उसकी कीमत है। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं फूड इंस्पेक्टर के बेस में मार्केट गया सर्वे करने के लिए कि आया कमिश्नर कराची की तरफ से जारी की गई रेट लिस्ट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। मैं बाद में एक आम आदमी बन के भी गया और मैंने यही बात ऑब्जर्व की कि बहुत सारे पधारे वालों के पास, फल फरोशों के पास ये रेट लिस्ट मौजूद ही नहीं थी। अगर मौजूद थी तो उन्होंने वो कहीं साइड में छुपा कर रखी हुई थी। नाज़रीन, मेरा आपको भी ये मैसेज है, मैं आपसे ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा रेजिस्ट करें। जब आप कोई चीज़ खरीदने जाएँ, अशिया खुर्दनोश के लिए दुकानों पे जाएँ, दूध वाले के पास जाएँ, फल फरोशों के पास जाएँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा रेजिस्ट करें और कहें कि जो रेट लिस्ट है इसके हिसाब से आपको सामान दिया जाए। यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। मैं अगले हफ्ते आपको फिर किसी नई चीज़ के साथ मिलूंगा। देखते रहिए भेद बदल के।